हेलो दोस्तों, चलिए तैयार। ये हम देख रहे हैं हम लोग भौतिक विज्ञान क्लास 12th का और बुक एनसीईआरटी और चैप्टर नंबर 1 है और लेक्चर नंबर क्या है। आज का लेक्चर नंबर क्या है जी? 8 है। आपके चैप्टर का नाम क्या है? वैद्युत आवेश तथा क्या क्षेत्रीय। क्लास 12th का फिजिक्स के बारे में हम लोग जान रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे कि रोज़ देखते हैं, जैसे 7 वीडियो देख लें अभी तक हम लोगों ने, 8वां वीडियो देखना है हम लोगों को। चलिए देखते हैं आज का लेक्चर क्या है। आज का लेक्चर ये वैद्युत आवेश का एक गुण ही है। आवेश का क्या? क्वांटमीकरण। क्या है जी? आवेश का क्वांटमीकरण, उसी को देखना है। क्या है? आवेश का क्वांटमीकरण है। ठीक है, तो आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है? तो आवेश का क्वांटमीकरण आपको होता है कि आवेश सदैव मूल आवेश या इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। मतलब कि किसी वस्तु पर जो आवेश होता है या तो मूलतम आवेश होता है या इलेक्ट्रॉन के या मूलतम आवेश के या मूलतम आवेश ही होता है या मूलतम आवेश या इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इसे आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं जी? माने जो आवेश होता है किसी वस्तु पर वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है और इसे ही क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं जी? इसे ही आवेश का क्या कहते हैं जी? क्वांटमीकरण कहते हैं। ठीक है। क्यू बराबर क्या होता है? एन ई। क्या होता है? क्यू बराबर क्या होता है? क्यू बराबर क्या होता है? एन ई। ठीक है। और जहाँ एन कोई धनात्मक या क्या जी ऋणात्मक पूर्णांक है, एन बराबर 0 नहीं होगा। ठीक है, एन बराबर धनात्मक लिखिए या ऋणात्मक लिखिए, लेकिन ये पॉइंट में भी नहीं होगा। ठीक है, एन का मान पॉइंट में भी नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही जाएगा ना। एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आएगा। ये थोड़ा है कि एक का आधा चला गया आधा नहीं गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, क्वेश्चन पूछा गया है इस पर। आपको मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन कब पूछा गया है। ठीक है, चलिए नोट देख लेते हैं हम लोग। नोट क्या? सामान्यतः इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस ई। क्या जी? मतलब कि इलेक्ट्रॉन पर सामान्यतः माइनस ई से दिखाते हैं और प्रोटॉन में क्या जी प्लस ई से दिखाते हैं। इस पर आवेश कितना होता है? 1.6 में क्या 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। ठीक है, अब देखते हैं इस पर उदाहरण क्या है। क्या जी? उदाहरण उदाहरण क्या है इस पर? एक क्वेश्चन, किसी धातु के गोले को 1 कूलम आवेश से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे। या यही इस तरह पूछता है कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या जी? 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जानते हैं आप, क्यू बराबर एन प्लस माइनस एन ही होता है, चाहे एन ही हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्वांटमीकरण पड़े अभी, और 1 कूलम कह रहा है, एन नहीं मालूम है। और आप जानते हैं कि 1 कूलम एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 गुणे का 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। यहाँ लगा भाग दे दिए तो आप यहाँ पॉइंट 10 कर दिए, भाग देंगे तो आपको आ जाएगा 0.625 10 के पावर 19 बराबर एन। जब 6.25 करेंगे तो 10 के पावर 18 हो जाएगा, मतलब जैसे पॉइंट बढ़ेगा तो। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया ऑब्जेक्टिव में। देखिए कब को पूछा गया। देखिए ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। कह रहा है कि आपसे क्वेश्चन जो कह रहा है कि निम्नलिखित संबंध Q बराबर एन ई में निम्नलिखित में से कौन n का मान संभव नहीं है। ये 2021 से पूछा गया और सेंटर एग्जाम 2023 से पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा सी नंबर। क्या होगा इसका आंसर जी? इसका आंसर होगा सी, क्योंकि जो भी पूर्णांक वाला होगा, पूर्ण संख्या होगी, वो आपका हो जाएगा, लेकिन जो पूर्ण वाला संख्या नहीं होगी वो आपका नहीं होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है। मतलब किसका कि मैं जो इसमें आवेश दिया गया है वो आवेश संभव नहीं है। तो आपको बता रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होगा, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन के आवेश का गुणज होगा वो आपका आवेश संभव होगा, जो नहीं होगा क्या होगा? वो संभव नहीं होगा। जैसे कि आपको ये भी, आपका ये भी संभव है, ए नंबर भी संभव है, ठीक है, बी नंबर भी संभव है, डी नंबर भी संभव है, लेकिन सी नंबर संभव नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के आवेश का गुणज नहीं है। ठीक है, देखिए जो आवेश अब जो उदाहरण में क्वेश्चन था, देखिए उस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव में कि 1 कूलम आवेश, क्या जी आपको 1 कूलम, क्या कि 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। मॉडल पेपर 2024 एग्जाम के लिए जो निकला हुआ है उसके लिए है। इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा?
6.25 गुना 10 क्या 18। बी नंबर क्या आ जाएगा आपका, इसका आंसर आ जाएगा। और सब क्या ऑप्शन सब गलत है क्या जी, सब आंसर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है। अगला क्वेश्चन ये घुमाकर 2023 में पूछा गया, ये बहुत घुमाया था। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप भी देख लीजिए कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है, मतलब कि वही क्वांटिमीकरण क्या दर्शाता है, ये 2023 एग्जाम में आया था। आवेश क्या दर्शाता है, आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है संभव नहीं है। बिना ऑप्शन एक आवेश को नष्ट नहीं किया सकता है। ऑप्शन सी कणों पर आवेश होता है, एक कण पर न्यूनतम अनुमेय आवेश होता है, वो हो सकता है। लेकिन ये बात जो कह रहा है कि आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है जो संभव नहीं है, ये बात सही कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश ही होगा लेकिन उसका एक अंश नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। ये क्वेश्चन बहुत घुमाया था, 2023 एग्जाम में आया था। अब चलिए देख लेते हैं एक और पॉइंट कि एक क्वांटम आवेश बराबर क्या होता है। तो एक क्वांटम आवेश बराबर होता है 1.6 गुना 10 क्या -19 कूलाम। या एक क्वांटम आवेश को कहिए क्या, इलेक्ट्रॉन पर के आवेश को क्या कहते हैं, एक क्वांटम आवेश कहते हैं। इसी को जब बदलेंगे ESU में तब 3 गुना 10 से गुना कर लेंगे तो आ जाएगा 4.8 गुना 10 क्या -10 ESU। ठीक है, 10 ESU आ जाएगा। और इस क्वेश्चन को पूछा गया है एग्जाम में, किस तरह पूछा गया है देखिए, इस तरह पूछा गया आपको एग्जाम में पूछा गया है कि विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है, मतलब मान क्या होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4.78 कहिए या 4.8 सिंपल, ए नंबर इसका क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जय हिंद। कल हम लोग देखेंगे जो NCERT का अगला टॉपिक है 1.6 पुराने NCERT से और न्यू NCERT से 1.5, जिसमें हम लोग पढ़ना है कूलाम का नियम। क्या पढ़ना है जी, कूलाम का नियम। उससे भी क्वेश्चन पूछा गया है भर भर के। चलिए ठीक है, जय हिंद।